ये है देवव्रत, सरिया चारूबिला कोठी, बागोड़ी, जिला गिरिडीह के रहने वाले। स्क्रीन पर देवव्रत के पीछे ध्वस्त घर पहले कुछ ऐसा दिखता था। हम तो आए थे इनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इनका बात सुना तो लगा कि इन पर एवं इनके परिवार पर जो दुख मंडरा रहा है आप सभी तक साझा किया जाए। इनके एवं इनके परिवार के अनुसार ये चारूबिला कोठी में 50-60 सालों से रहते चले आ रहे हैं। कुछ लोकल भूमाफियों ने गुंडागर्दी के बल पर इनका मकान दिन दहाड़े ध्वस्त कर दिया और पुलिस प्रशासन चुप रही। रांची दुमका मार्ग जहां इनका कोठी चारूबिला था, उस मार्ग को इंसाफ पाने के लिए जब जाम किया गया तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके साथ बदसलूकी किया गया। अभी तक ना ही सरिया पुलिस प्रशासन के द्वारा इंसाफ मिल सका, ना ही अंचला अधिकारी के द्वारा। देवव्रत के अनुसार उसकी मां को ये कोठी के मालिक के द्वारा दान पत्र से हासिल है, जिसका पेपर स्क्रीन पर साझा किया गया और कुछ वीडियो फुटेज भूमाफियों एवं पुलिस प्रशासन का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हमने कुछ बोल रहा है, अभी हम शांति है। हमने जेनिया लानबो ना, जेनिया पटे पटे बोला दो हम जेनी रख लइए। मैंने सुने डंटा मांग रहल सब कपड़वा हमर बिग दल काई खनी हमर कपड़वा हमर कमलवा जा हमर खाइबे की अभी की खाइबे हां सीधा है तो या काय घाई कभी ककरो खा सब लिया कर उठा के यहां कहां काल टायर के सुखल दे दो वो बटवन के दे दिया माना हमने ना रहा लिया दरबार चल गई। ये ज्यादा बहस करना हां बहस भैया, करो क्या करो ये भैया तोरा हम ना बहस कर गए तो अपन क्या बहस करो देख वाली की हो समझ दे अच्छा निकल ठीक है भैया हमर या डाले सामान कहां का बहन तो तू ही कर लिया ना के तुम हमका बोले अभी देखेगा तुम हमें तुम देखेगा ए तो कैसे मारना पिटला ही यहां दिखा लियो अभी हमने बोल गए सुना लियो सामान निकल निकल दो निकलो हां तो हमरा निकले निकलो फिर निकलने के लिए बोल रहे जा रहे निकल यहां निकालने के लिए तुम निकलो हम बता रहे तू रिकॉर्डिंग कर रहा है ना हां ज्यादा रिकॉर्डिंग हमारा बेटा पुतौ तना खिन मार दले है आ सब हमार लूट काट के ले गेले, सब कपड़ा लता दुनियादारी सब हमार एक कटी हमार पुतौ के देवे रहल वह ले गेल है। कोई चीज़ हमनी के ना रह दले, ककरो कुछ ना रह दले, खाना पीना बिनु सब मर गल के जब करो बाल बुतरू सब हमार और हमरा तहिया खिन में दान दे दले हले और हमरा ये तरह अभी कर रहा है। तबरे हम की करे को हमने के खिला पिलू बिना हम मर गेलिए, सब बाल बच्चा सब हमार भीख मांग के कैसों करके अभी पोस रही खिया पिया के इतना हमने तकलीफ दे गए से हमने जानो ये खिला पिला बिना हमने मरा दले तो से हम की करे पार भैया। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मेरा नाम देवव्रत वर्मा है, मेरा घर ग्राम राजधनबा रोड चारूबिला ठाकुरबाड़ी टोला सरिया। तो देवव्रत जी आपकी अभी का जो आजीविका है वो कैसे चल रही? आजीविका का मेरा मुख्य साधन है कि मैं हजारीबाग में रह करके पढ़ाता हूँ ट्यूशन। और ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपनी आजीविका को किसी तरह से चला रहा हूँ और अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने में उसमें भूमिका मेरा ये कोचिंग का ही है। तो
तो देवव्रत जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हर कोई का एक लक्ष्य होता है कि हमें ये बनना है पढ़ लिख करके, तो आपका क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा लक्ष्य तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा लक्ष्य IAS को मतलब कि क्रैक करना है। पहले प्रोफेसर बनूंगा, उसके बाद फिर मैं मतलब UPSC क्वालिफाई करूंगा। आपने बताया कि हम हजारीबाग में बच्चों को ट्यूशन देते थे, उसी से मेरा जीविका उपार्जन होता था, लेकिन अभी आप घर में हैं, रेलवे स्टेशन पर आपको देखा तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। रेलवे स्टेशन पे अभी हम लोग रह रहे हैं। कारण क्या है कि त्यौहार में हम घर आए हुए थे, राजधनवा रोड, चारूबिला सरिया, वहाँ पे जो हम लोग रह रहे थे, तो 50-60 साल से वहाँ हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई, वहीं हम लोग का जन्म हुआ और वहीं हम लोग रह रहे थे। तो 27/1/2022 को क्या हुआ कि यहाँ के जो लोकल भूमाफिया लोग हैं आया और मेरे घर पर धावा बोलने लगा कि ये घर मेरा है, तो आप लोग यहाँ से चल जाइए। तो हम लोग ने मना किया कि नहीं, ये घर आपका कैसे है, हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। फिर हम लोग का मतलब दरवाज़ा के पास उन लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस गया। फिर हम ही पूरे परिवार को, हम लोगों को उन्होंने पूरा बेरहमी से मारा। प्लस जब शाम हो गया था, मतलब 6 बजे के आसपास शाम हुआ, फिर हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाला, फिर हम लोग स्टेशन जहाँ बोले हैं अभी आप, वहीं से मतलब शुरू से अभी यहाँ तक आज तक हम लोग यहीं रह रहे हैं स्टेशन में। उसके दूसरे दिन उन लोग JCB ला करके मेरे घर को पूरा तोड़ दिया और रात में सारा सामान वगैरह लूट करके सब ले गया। तो आज तक हम लोग जैसे इधर उधर कभी स्टेशन में यहाँ सो रहे हैं। पूरा फैमिली मेरा स्टेशन में ही गुजार रहा है दिन रात, मतलब कि हम लोग यहीं रहते हैं। तो प्रशासन का सहारा नहीं लिया आपने कभी? प्रशासन का सहारा लिए हैं। प्रशासन का अगर आप बात करते हैं तो प्रशासन का कोई भी ऐसा उच्च अधिकारी नहीं, मतलब झारखंड लेवल में, जो उसके पास हम नहीं गए। जैसे मुख्यमंत्री के पास गए, राज्यपाल के पास गए, DIG के पास गए, IG के पास गए, DGP के पास गए, मतलब SP के पास हम लोग 2-3 बार गए, DC के पास भी गए, लेकिन वहाँ से हमको एक ही मतलब आश्वासन वहाँ से मिल रहा है कि आप जाइए और आपका जैसे थाना ये का मामला है, थाना में देखा जाएगा। लेकिन थाना पता नहीं क्या मैटर बना करके भेज रहा है, वो हमको मतलब कि जानकारी तो नहीं है ना। फिर तो ज़मीनी स्तर पर कुछ तो कार्रवाई दिखना चाहिए। ना किसी का गिरफ्तारी हो रहा है, ना किसी को मतलब कि अभी हम लोग को ना घर पे बसाया जा रहा है। सारा फैमिली हम लोग इसी के चक्कर में मतलब परेशान हैं। आप उनको RTI नहीं मांगे? जी बिल्कुल, अब मैं देख रहा हूँ कि इन लोग से कार्रवाई करने से बस के बाहर है, तो मैं RTI फाइल करूँगा अभी। मुख्य दोषी के रूप में उसका जैसे नंदलाल मंडल, जो राय तालाब रोड सरिया का रहने वाला है, दूसरा है फुलचंद मंडल छोटकी सरिया का, और सुरेश मंडल जो यहाँ बागोड़ी मोड़ सरिया का रहने वाला है, फिर है सीताराम मंडल, वो भी बागोड़ी मोड़ सरिया का रहने वाला है, फिर है देव कुमार मोदी जो भी बागोड़ी मोड़ का रहने वाला है, फिर है सिकंदर मंडल जो छोटकी सरिया का है। 27 के शाम हम लोग के साथ अटैक किया, उन लोगों ने अटैक किया, तो 27 को रात में ही उन लोगों ने सभी सामान वगैरह का, मेरा जितना एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन था, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का सारा सर्टिफिकेट उन लोगों ने लूट लिया। प्लस जितने भी मतलब शुरू से अंत तक मैंने जितने बुक वहाँ पे रखा था, घर का जितना कागजात था वो सभी मतलब उन लोगों ने सब लूट लिया। राशन पानी भी तो लूट लिया। और घर परिवार का खाने पीने का खर्चा कहाँ से मेंटेन हो रहा है? जहाँ तक बुझा रहा है कि मदद किया जाए तो वो मदद कर देते हैं, तो उसी से हम लोग का राशन पानी मतलब चल रहा है। और ख़ास करके हम लोग अपने फैमिली में मतलब कंप्रोमाइज़ करके कि कम, जहाँ ज़्यादा खाने का रहता है कम खा करके भी गुजर बसर कर रहे हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि थाना में आपका उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रशासन मूकदर्शी है, न किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रहा है। कार्रवाई क्यों? उसे उन लोग पैसा खाया हुआ है, पूरा SP तक भी बिका हुआ है। SP DSP को हम लोग बार बार जा कर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उल्टा हम ही लोग को धमका रहे हैं कि नहीं, हम आपको मतलब कि अंदर कर देंगे। दफ़ा लगा देते हैं कि दफ़ा आप पर लगा हुआ है, आप रंगदारी किए हुए हैं, आप लूटपाट किए हैं। हम ही लोग का घर लूटा, मेरे घर को पूरा तोड़ दिया, और हम ही लोग पर मतलब कि उन लोग दफ़ा लगा करके हमको मतलब कार्रवाई करने का मतलब काम कर रहे हैं। लोग जब रांची दुमका रोड को जाम किए,
तो वहाँ 5 मिनट भी नहीं हुआ और पुलिस आई और हम लोग को कहने लगी कि नहीं आप थाना चलिए, वहाँ सारा आपका समझौता किया जाएगा। फिर वहाँ हम लोग पूरा फैमिली को उठा करके उन लोगों ने ले गया और फिर हम लोग को वहाँ समझौता क्या करेगा। फिर हम लोग से कुछ देर तक हम लोग के हित में बात किया। हित में बात करने के बाद फिर जब रात बीत गया तो रात बीतने के बाद दूसरे दिन जब कार्रवाई होने का जब बात आता है तो फिर थाना से ही मतलब कि फ़ोन करके हमको बोला जाता है कि आप कंप्रोमाइज़ करो, मैं इतना लाख रुपया आपको दे रहा हूँ। और जहाँ तक कि अभी भी बोल रहा है कि आप 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो। तो ये क्या मतलब कंप्रोमाइज़ करें? हम जहाँ से मतलब कि शुरू से हमारा जहाँ जन्म हुआ है और जहाँ शुरू से पले बढ़े पढ़े लिखे सारा कुछ जहाँ से हुआ, क्या उस ज़मीन को हम छोड़ दें? दान पत्र मुझे मिला है तो मतलब कि वो मेरा हक नहीं है? दान पत्र मेरा हक का काम है ना। तो ये हम कहाँ का न्याय है? सो बताइए, मतलब कि आप ही लोग बता सकते हैं कि इसमें मतलब किस हद तक मतलब पुलिस प्रशासन बिक जा रही है। इसका कोई मतलब कि ये माँ बाप नहीं रह गया अभी के ज़माने में। तो जैसे कि अभी आप बोले कि वो ज़मीन हमको दान पत्र से हासिल है, तो दान पत्र का पेपर वगैरह आपके पास है कुछ क्या? पेपर तो जैसे ओरिजिनल पेपर जितना भी था सारा वहीं रखा हुआ था, तो उन्होंने लूट लिया। लेकिन मेरा जब दान पत्र घर में था तो हम लोग मोबाइल में खींचे हुए थे, मोबाइल में है उसका ओरिजिनल जो दान पत्र का जो फ़ोटो है वो। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अभी उसका जेरॉक्स दिखा सकते हैं। ये आपको बताना चाहेंगे कि अंचलाधिकारी के पास भी हम लोग कितना बार गए हैं, लेकिन अंचलाधिकारी भी इस मामला पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा तो दान पत्र मिला हुआ है लेकिन उन लोग के पास कोई भी प्रकार का पेपर उपलब्ध नहीं है। ये इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी। कुछ खास पुलिस प्रशासन और जो जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं उनका मैं नाम बताना चाहूँगा। जैसे थानेदार, जो स्थानीय थानेदार है हम लोग का सरिया थाना का, प्रेम कुमार, उन्होंने तो जो हम लोग को कार्रवाई करने के ना कर करके हम लोग को धमका रहे हैं कि नहीं आप कंप्रोमाइज़ कर लो, हम तो कार्रवाई मतलब क्या करेंगे, उल्टा आप पर भी केस हुआ है, हम आप लोग को भी अंदर ले जा सकते हैं। अमित रेणु जो यहाँ के हमारे एसपी सर हैं, उसके पास तो गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये ज़मीन का मामला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जाओ अपना सीओ के पास। और सीओ के पास भी गए और जहाँ तक कि मैं एसडीएम के पास भी दर्जनों बार इन सभी अधिकारियों के पास मैंने गया, लेकिन वहाँ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिला। तो आप इनके भाई हैं? हाँ। तो आपके परिवार के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, जरूर बताना चाहेंगे। देखिए कि हम मेरे और मेरे परिवार के साथ इतनी बर्बरतापूर्ण घटना घटी जिसके वजह से पूरा हम लोग इतना बेबस हो गए हैं कि इतना बेबस और लाचार हो गए हैं कि हम लोग को मतलब जीना बहुत मुश्किल, खाना पीना रहना बहुत मुश्किल हो गया। और हम लोग प्रशासन के भी सहायता पर जा रहे हैं, हर जगह गुहार लगा रहे हैं अपने समस्या का, लेकिन हम लोग का समस्या का कोई निष्पादन कुछ नहीं किया जा रहा है। तो द रियल जिंदगी के इस कड़ी में हमने ये देखा कि कैसे भूमाफियों ने एक दिव्यांग परिवार के साथ गैरकानूनी तौर तरीके से उसका घर ध्वस्त कर दिया। जब ये परिवार पुलिस प्रशासन में हेल्प लेने के लिए गए तो वहाँ उनको हर बार टाल मटोल दिया जाता है, डेट पे डेट लिया जाता है, कल करेंगे परसों करेंगे। तो अभी इनकी स्थिति ये बनी हुई है कि ये रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर है। हमेशा की तरह फिर से करेंगे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका समस्या का समाधान हो सके। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह का नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।